Hello students, today we discuss about types of organic reaction, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं एवं पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु का कोई एक परमाणु या समूह अन्य परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्रियाकारक अणु AB के साथ हेलोजन आयन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्रियाकारक अणु का B भाग हेलोजन आयन से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे फलस्वरूप यहाँ पर प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु पर किसी परमाणु समूह या आयन का एडिशन होता है तथा ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। एथीन पर हेलोजन ब्रोमीन के एडिशन के फलस्वरूप यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनता है। नेक्स्ट, विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया में छोटे अणुओं के निष्कासन के फलस्वरूप पाई बंध बनता है। ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के एकदम विपरीत होती हैं। जैसे एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, एल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के फलस्वरूप एल्कीन बनते हैं तथा H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया में अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नए उत्पाद के अणु में न तो कोई नया आयन मूलक परमाणु जुड़ता है और न ही निष्कासन होता है, केवल पुनर्विन्यास से ही उत्पाद बनता है। जैसे यहाँ क्रियाकारक अणु में B के साथ X जुड़ा हुआ है और उत्पाद में अपनी पोजीशन है वो चेंज कर लेता है, जिससे यहाँ पर पुनर्विन्यासित होकर के उत्पाद है वो बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पहले हम यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। जब कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण के द्वारा संपन्न होती है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एल्किल लाइट का जलीय केवच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब उत्पाद के रूप में एल्कोहल बनते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एल्किल हैलाइड का जलीय केवच के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्कोहल बनता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि हेलोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण से यहाँ पर -I प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्बन परमाणु है वो धनावेशित हो जाता है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से आक्रमण करता है तथा हैलाइड अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप के रूप में आसानी से निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर ROH एल्कोहल बनता है। ये एल्किल लाइट की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न हो सकती हैं। प्रथम, SN1 एक अणु अभिक्रिया। यदि वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग ले रहा हो तो उसे एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है।
ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं और ये अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। प्रथम स्टेप में एल्किल हैलाइड का आयनीकरण होता है जिससे कार्बोकेटाइन बनता है। जैसा कि इस रिएक्शन को हम यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। प्रथम स्टेप में टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयनीकरण होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनता है। ये पद मंद स्लो स्टेप होता है और वेग निर्धारण पद होता है। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये स्टेप तीव्र फास्ट स्टेप होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। SN2 अभिक्रिया। जब अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वेग निर्धारण पद में क्रियाकारक एवं अभिकर्मक दोनों ही भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम मेथिल क्लोराइड के जलीय केवट के साथ रिएक्शन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ये FreeCl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवट से करवाते हैं। इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल OH एल्किल हैलाइड के लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह के कार्बन परमाणु पर पीछे से बैक अटैक करता है। अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो OH है वह एल्किल हैलाइड के अवशिष्ट समूह वाले कार्बन परमाणु पर पीछे से बैक अटैक करता है। ये स्टेप मंद स्लो स्टेप होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है। इस अवस्था में न्यूक्लियोफाइल पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता और हैलाइड आयन पूर्ण रूप से हटा हुआ नहीं होता। नेक्स्ट पद फास्ट तीव्र पद होता है, इसमें हैलाइड आयन निकल जाता है और उत्पाद प्राप्त होता है। SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक के विपरीत होता है, अर्थात इसमें इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के द्वारा संपन्न होती हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेंजीन का सांद्र HNO3 के तथा सांद्र H2SO4 की पुष्टि में रिएक्शन कराते हैं तब उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन बनता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक युग्मों के लिए अभिलक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन युग्मों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण से इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन म्यून समूह या परमाणु इनके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर बेंजीन के नाइट्रेशन की क्रियाविधि को एक्सप्लेन किया गया है। यह अभिक्रिया निम्न स्टेट में पूर्ण होती है। प्रथम स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रिया के फलस्वरूप NO2+ नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। लेकिन स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करता है तथा ये बेंजीन के साथ बंध बना लेता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विलेंट मध्यवर्ती या एरेनियम आयन बनता है। एवं थर्ड स्टेप में यह एरेनियम आयन प्रोटॉन का त्याग करता है और यहाँ पर
उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन बनता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं कुछ अन्य उदाहरण निम्न हैं, जैसे बेंजीन का सल्फोनेशन। बेंजीन की विक्रिया शानदार H2SO4 के साथ कराते हैं, तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसी प्रकार जब बेंजीन की विक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में एरिल हैलाइड बनता है, C6H5Cl बनता है। एवं जब बेंजीन की विक्रिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में टोल्यूइन बनता है। ये सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये विक्रियाएं ऊर्जा विकिरणों या उत्ताप या पेरोक्साइड की स्थिति में संपन्न होती हैं, जैसे एल्केन का हैलोजिनेशन। एल्केन पर हैलोजन की क्रिया होती है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड बनते हैं। यह विक्रिया निम्न स्टेट में पूर्ण होती है। प्रथम स्टेट में इसे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट में मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनते हैं। Cl2 है कि परावैंगिक प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया से यहाँ पर Cl मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। सेकंड स्टेट में यहाँ पर मुक्त मूलक हैं, वो नए मुक्त मूलक बनाने में सहायक होते हैं, अर्थात यह पद श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य करता है। यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक है, वो एल्केन के साथ रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर CH3 मेथिल फ्री रेडिकल बनता है, और ये मेथिल फ्री रेडिकल Cl2 अणु से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनता है और क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। अतः इसे श्रृंखला बढ़ाने वाला स्टेट चेन प्रोपगेशन स्टेट भी कहते हैं। थर्ड स्टेट, इस अंतिम स्टेट में मुक्त मूलकों के संयोजन से उत्पाद अथवा उदासीन अणु बनते हैं। इसे श्रृंखला का समापन पद भी कहते हैं। अतः इसे श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद चेन टर्मिनेशन स्टेट भी कहते हैं। जैसे मेथिल फ्री रेडिकल हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर CH3 एल्केन बनता है। इसी प्रकार फिर क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर Cl2 बनता है। CH3 मेथिल मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक की अभिक्रिया से CH3Cl बनता है। अतः इस स्टेट को श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं। थैंक यू।